खुदावंद मताल की मदद जिनके शामिल हाल होती है और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन पर निगाह करम होती है, उनके लिए तो बहुत आसान हो जाता है उससे compete करना और उससे मुकाबला करना। लेकिन देखिए अभी मेरे ज़हन में आज ही एक वो मेमोरी थी वीडियो की, मैंने वो शेयर की। उसमें भी एक हदीस थी कि एक मर्तबा एक आबिद था, इबादत गुजार था, उसका शैतान के साथ एक मुकाबला हुआ। बड़ी दिलचस्प वो एक रवायत है और उसमें ये था कि पहली मर्तबा जो है ना वो आबिद जीत गया था, एक मुकाबला कन्वर्सेशन थी उनकी। तो दूसरी मर्तबा जो है ना वो हार गया था। तो पूछा कि भाई पहली मर्तबा तुम जीत गए उससे और दूसरी मर्तबा तुम हार गए, तो ये क्या बात हुई? तो उस इबादत गुजार ने कहा कि पहली मर्तबा जो मैंने नेक अमल किया था वो मैंने अल्लाह की रजा के लिए किया था, वो मैंने खुदावंद मताल की खुशनुदी के लिए किया था। उसमें कोई रियाकारी नहीं थी, उसमें कोई दिखावा नहीं था, उसमें कोई इस तरह की चीज नहीं थी। लेकिन दूसरी मर्तबा मेरे अंदर वो गरूर आ गया था कि मैं बहुत ज्यादा इबादत गुजार हूँ और मैं बहुत ज्यादा नेक हूँ। तो बस इस गरूर का आना था कि शैतान ने मुझ पर गलबा हासिल कर लिया। और एक और रवायत भी हमें मिलती है कि मासूम फरमाते हैं कि अल्लाह को धोखा मत दो वरना वो तुम्हें धोखा देगा, यानी तुम्हारे धोखे की तुम्हें सजा देगा। तो पूछा गया कि मौला अल्लाह को धोखा देने का क्या मतलब है, इससे क्या मायनी मुराद हैं? तो आपने फरमाया कि इंसान वो काम करे कि जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया है, लेकिन वो अल्लाह के लिए ना करे बल्कि रियाकारी के लिए करे, शिर्क के लिए करे, दिखावे के लिए करे, तो फिर ऐसा शख्स अल्लाह को धोखा दे रहा होगा। उससे क्या होता है? लिबासे ईमान छीन लिया जाता है, इंसान को उसकी हालत पर छोड़ दिया जाता है। तो जब आपको अल्लाह आपकी हालत पे छोड़ देगा तो उस वक्त शैतान आप पे गलबा पा लेगा, उस वक्त शैतान जीत जाएगा, आपके नफ्स पे वो काबू हासिल कर लेगा और आप उस वक्त कुछ नहीं कर सकेंगे। ऐसे आमाल के जिन पर आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा और खुशनुदी को मुकद्दम नहीं करते बल्कि लोगों को दिखाने या शिर्क के लिए या रियाकारी के लिए करते हैं, फिर वो आमाल खुदा की बारगाह में कबूल नहीं किए जाते, बल्कि वो कहा जाएगा रोजे महशर कि अब ये उन्हीं से तुम अज्र तलब करो कि जिनके लिए तुम दुनिया में ये आमाल करते थे। तो शैतान से जो है वो छुटकारा हासिल करने का सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि अगर कभी आपने कोई नेक अमल अंजाम दिया और फौरन आपके अंदर वो गरूर और तकब्बर सा एक आया, आप कहें कि ये अमल तो मैंने कितना अच्छा कर लिया और किसी ने नहीं किया, तो आप फौरन उस वक्त कहें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। आपने उस नेकी के काम को छोड़ना नहीं है, आपने उस नेकी के काम को करना है, बट जब आपके ज़हन में ये ख्याल आ जाए तो आप फौरन से इस जुमले को पढ़ें और फिर से अपना नेक अमल जारी रखें। और एक और रवायत भी है, मासूम फरमाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसका जिक्र करना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, शैतान मरदूद के वसवसों से और जो बुरे गुमान और जो बुरे ख्यालात आते हैं उनसे बचने के लिए बहुत ज्यादा ये मददगार है जिक्र। तो ज्यादा से ज्यादा जब भी आप इबादत करें, जब भी कोई अमल करें, तो उसको पहले नियत ये करें कि खुसूसी तौर पे वो खुदा के लिए आप कर रहे हैं और अपने ज़हन से हर किस्म का जो बुरा ख्याल है, रियाकारी है, शिर्क है, उसको निकालें। और दूसरी बात यह है कि इस जिक्र को करें। यहाँ पे एक हकायत भी मैं शेयर करना चाहूंगी, शेख सादी के हवाले से हमें मिलती है कि वो रोजा रखने के लिए उठे, इबादत के लिए, नमाज शब के लिए, और उन्होंने अपने बेटे को भी साथ जगाया। तो जब उनका बेटा, चूंकि वो कम उम्र थे, तो उन्होंने देखा कि सब लोग सो रहे हैं और वो जागे हैं इबादत के लिए, तो वो ये कहने लगे कि बाबा हम लोगों से कितने अच्छे हैं कि देखो सब सो रहे हैं और हम इबादत के लिए उठे हैं। तो शेख सादी ने फरमाया था कि अगर तुमने लोगों के ऐबों पर ही नजर रखनी थी तो इससे बेहतर था कि तुम भी सोए ही रहते। तो ये नहीं कि अगर आपने शाबान में कुछ अच्छा अमल कर लिया या रजब में कुछ अच्छा अमल कर लिया तो आप लोगों पर तनकीद करना शुरू कर दें। ये भी एक शैतानी अमल है, ये भी एक वसवसे का और गुमान का अमल है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो कलील कर रहे हैं, जो कसीर कर रहे हैं उसको कलील समझें, और जो आप लोग कसीर कर रहे हैं उसमें भी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम का ज्यादा से ज्यादा जिक्र करें।